Hello बच्चों, let's see the question. The question says the 150 workers are engaged to finish a job in the certain number of days. 4 workers drop out on the second day, 4 more workers drop out on the third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगी. यहाँ पे की कंसेप्ट शुड बी, अगर हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो एन हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एन शुड बी एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा एन होता है. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. तो यहाँ पे लेट अस कंसिडर दैट कि सपोज वर्क वाज डन टू बी कंप्लीटेड इन n डेज. आंसर में लिख देते हैं सपोज वर्क वाज डन टू बी कंप्लीटेड in n days. n days अगर होगा तो नंबर ऑफ वर्क डेज रिक्वायर्ड फॉर वन वर्कर ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्क डेज फॉर वन वर्कर ये कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 150 वर्कर्स है तो ये कितना आ जाएगा 150 n आ जाएगा. सो वी मस्ट हैव अभी वी हैव हमारे पास 150 वर्कर है, फिर 4 ड्रॉप हुए, 146 हुए, अगेन 4 ड्रॉप हुए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 142 हो गए एंड सो ऑन अप टू डेज कितने यहाँ पे 8 मोर डेज टू फिनिश. मतलब यहाँ पे कितने होगा up to 8 plus n terms. 8 plus n terms. So यहाँ पे अगर हम with the help of key concept Sn अगर ड्रॉप करेंगे, Sn should be Sn is equals to with the help of key concept n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So n plus 8 upon 2 into 2a की वैल्यू है यहाँ पे 150 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 प्लस n प्लस 8 माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ डी. डी मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है -4 और एस एन की वैल्यू है यहाँ पे 150 n विच इज इक्वल्स टू n प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 300 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4n माइनस 28 आ जाएगा. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को शिफ्ट कर देंगे तो 300n हो जाएगा और n प्लस 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस 8 इंटू ब्रैकेट 272 माइनस 4n इज इक्वल्स टू 300n. यहाँ पे मैंने 2 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया और n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो अगर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट शुड बी 272n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 2176 माइनस ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32n इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 300n. सो इसको अगर रीअरेंज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर को पॉजिटिव लेंगे, 4n स्क्वायर माइनस n में क्या हो जाएगा 300n. यहाँ पे देखना ये टर्म और इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -60n माइनस 2176 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 4 1 जा 1 n स्क्वायर माइनस 60 से डिवाइड करेंगे -16 से डिवाइड करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 15n and minus 544 is equals to 0. So minus b plus minus बी स्क्वायर अपॉन 4ac का अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -15 प्लस एन माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस एन ये हो जाएगा प्लस 2176 अपॉन 2a मतलब ये क्या आ जाएगा a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है विच इम्प्लाइज -15 प्लस एन माइनस ये क्या हो जाएगा ये 49 का स्क्वायर बन जाएगा इसकी सम. सो स्क्वायर रूट शुड बी 49 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू अगर समेशन लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है 17 एंड माइनस 32 ये हमारे. सो -32 ये तो वैल्यू लीगल नहीं होगी क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे हमेशा ही वर्क के अकॉर्डिंग और डेज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होनी चाहिए. सो work was completed in therefore work was completed in n plus 8 days which is value of n is 17 plus 8 which is equals to 25 days should be there. This one is our required solution. अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 डेज का टू कंप्लीट द वर्क ऐसे आंसर आना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड गाइस. थैंक यू सो मच.